तो हे व्हाट्स अप गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। होप यू आर डूइंग वेल। अब भाई बहुत सारे लोग मेरे से पूछता है कि तुम मैथ्स का नोट्स कैसे बनाते हो। लाइक 3-3 घंटे का लेक्चर होता है, तुम लोग तो जानते ही हो। उसका नोट्स कैसे बनाते हो, उसके बाद उसका होमवर्क कैसे करना है, तो इसके बारे में वीडियो के लास्ट में बताता हूँ। सबसे पहले तो यार आज का दिन इतना ही खराब गया। कल मैं पहले ही सो गया था, लाइक 10-11 बजे सो गया था कि कल सुबह 4 बजे से उठ के एकदम बवाल काट दूंगा, कोई आएगा ही नहीं आसपास, इतना पढ़ूंगा। सोचा था एक ही दिन में 25 घंटा पड़ जाए, तो उसके लिए तो मैं सबसे पहले सोचा कि 4 बजे उठे कैसे। लाइक मेरे को आदत नहीं उठने का। अब मेरे को नींद आता है भाई एकदम ही गहरा, मतलब भूकंप आ जाए पर मेरा नींद नहीं टूटेगा। तो मैं 4 बजे उठने के लिए 3 बजे से अलार्म लगाना चालू किया। 60 मिनट में मैं 65 अलार्म लगा दिया था, उसके बाद भी मैं नहीं उठ पाया। 2 रूम दूर मम्मी उठ गई, मम्मी उठ के आ गई कि यार अलार्म बज रहा है, उठ जा। और मैं फोन बगल में लेके सोया हूँ, पर मैं नहीं उठ पाया उस अलार्म से। तो पहले तो कैसे कैसे मर के उठा मैं 4 बजे। उसके बाद मेरे को उठते उठते नींद टूटते टूटते ही 5 बज गया। 5 बजे मैं फिर पढ़ने बैठा। जैसे पढ़ने बैठा पहले सोचा कॉफी पी लेता हूँ, तो कॉफी पिया। जैसे कॉफी पिया और नींद आने लगा, तो 6 बजे में लिटरली सो गया। उसके बाद भाई उठा 8 बजे, और यार दिन बर्बाद हो गया। कल रात में भी नहीं पढ़ा था कि 4 बजे पढ़ूंगा, ये वो कर करके रो धो के मैं लाइब्रेरी चला गया। और उस 4 बजे सुबह उठने का असर ये हुआ कि मैं लाइब्रेरी में भी जाके सिर्फ सो रहा हूँ। मतलब 8 बजे गया लाइब्रेरी, सोचो लाइब्रेरी में इतना छोटा जगह होता है, उसके अंदर भी मैं सो जा रहा हूँ। पर फिर मेरा प्रॉपर नींद खुला 10 बजे। उसके बाद मेरे को नींद कुछ खास आया नहीं, तो मैं सबसे पहले सोचा ना कि आज मैं 2 चैप्टर कंप्लीट कर लूंगा पूरा। जैसे मेरा स्ट्रेट लाइन का लास्ट 2 लेक्चर बाकी था और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का लास्ट 2 लेक्चर बाकी था। तो सोचा था कि आज फिजिक्स स्किप करते हैं, बस यही दोनों कंप्लीट करके 4 लेक्चर कंप्लीट करके रात में इसका होमवर्क निपटा दूंगा। पर भाई जो मैथ का लेक्चर है ना, क्या घटिया चीज है भाई। 3-3 घंटे का लेक्चर। अब बस तुम लोग इतना सोचो कि लाइब्रेरी में मेरे बगल में एक 2.0 का स्टूडेंट बैठता है जो टीके सर से पढ़ता है। उनका लेक्चर भाई 1 घंटा 45 मिनट 2 घंटा में खत्म हो जाता है। मैं जितने देर में एक लेक्चर उसका होमवर्क किया ना, वो 2 लेक्चर उसके नोट्स के साथ साथ बना के बैठ गया। मैं तो नोट्स नहीं बनाता हूँ, पर भाई मेरे एक लेक्चर करने में वो 2 लेक्चर करके बैठ गया। लाइक देखो 3 घंटे का लेक्चर होता है, उसको मैं 2x पे देखता हूँ, फिर भी 2 घंटा लग जाता है, 2-2.5 घंटा लग जाता है। क्योंकि मान के चलो कुछ नहीं समझ आया, उसको पॉज किए, जैसे सर कोई क्वेश्चन बोल दिया तो उसको बनाए रफ कॉपी पे। अब वो ये सब कर रहा था, उसके बाद भी उसका 4 घंटे में 2 लेक्चर खत्म हुआ, क्योंकि छोटा छोटा लेक्चर था। अब पहली बात तो भाई हिम्मत ही टूट जाता है उसको देख के। मतलब जो 3 घंटे ड्यूरेशन देखता हूँ ना, तो सोच लेता हूँ यार 2x पे भी करोगे तो 2 घंटा लग जाएगा, 1x पे किए तो 4 घंटा लग जाएगा। यही सोच सोच के आधा मेरा मोटिवेशन ही खत्म हो जाता है। जो उसको देखता हूँ यार अभी तो 2 घंटा बाकी है। तुम लोगों के साथ ऐसा होता है कि नहीं मैथ्स के लेक्चर में? मैं तो भाई यही देखी कि डिमोटिवेट हो गया कि मैं एक लेक्चर करने में 4 घंटा लगा रही। उसके बाद वो नालायक बोल रहा है मेरे से कि भाई मैं तो 2 लेक्चर कर लिया 2 लेक्चर कर लिया। उसको सुन के और डिमोटिवेट हो गया। तो 1 घंटा तो मैं यही सोचते रहा कि मेरे को टीचर चेंज कर देना चाहिए क्या यार। मतलब कितना अच्छा पढ़ाते हैं आशीष सर, पर भाई जब सिलेबस ही खत्म नहीं हुआ तो क्या फायदा इतना अच्छा पढ़ाने का। लिटरली मैं अभी भी कंफ्यूज हूँ कि मेरे को क्या करना चाहिए। मेरा स्ट्रेट लाइन खत्म हो गया है, अब तुम लोग बताओ क्या करूँ मैं। आशीष सर का 3-3 घंटे का लेक्चर करूँ भाई। पर्सनली मेरा बहुत ज्यादा मन है कि मैं आशीष सर से पढ़ूं, पर भाई लेक्चर का ड्यूरेशन देख के मैं बहुत ट्राई कर रहा हूँ कि नहीं भाई 3 घंटे का लेक्चर है, इतना पढ़ना पड़ेगा इतना पढ़ना पड़ेगा। पर भाई जब एक बार चालू कर रहा हूँ ना, उसके बाद ये सब मोटिवेशन याद नहीं आ रहा। जब आधे पे पहुंच रहा हूँ भाई, उसके बाद तो भाई हो ही नहीं पा रहा है, वो खत्म ही नहीं हो रहा लेक्चर, खत्म ही नहीं हो रहा है। नींद आ रहा है, खत्म ही नहीं हो रहा है वो लेक्चर यार। अब मतलब मैं क्या बताऊं, अगर तुम लोग आशीष सर से पढ़ते हो तो तुम रिलेट कर पा रहे होगे। पर चलो मैं तुम लोग एक प्रैक्टिकल एग्जांपल देता हूँ। जैसे मैं लाइब्रेरी में 6 बजे तक रहता हूँ, मान के चलो 5:30 हो रहा है, मान के चलो मैं टीके सर से पढ़ता हूँ, तो 2 घंटे का लेक्चर देखूंगा। सोचूंगा कि मैं मैथ का नोट्स तो बनाता नहीं हूँ, तो 2x पे देख के इसको 1 घंटे में निपटा दूंगा। जब मैं 6 बजे जाता हूँ उसकी जगह 6:30 बजे जाऊंगा। यहाँ पे एक प्रैक्टिकल लॉजिक समझो कि मैं 6 बजे घर जाता हूँ और देखूंगा 5:30 हो रहा है, अभी 2 घंटे का लेक्चर है, उसको 2x पे देख के मैं 1 घंटे में कर लूंगा। तो मैं सोचूंगा जब 6 बजे जाता हूँ उसकी जगह 6:30 बजे जाऊंगा, पर लेक्चर खत्म करके जाता हूँ एक ठो। पर वहीं पे मान के चलो तुम आशीष सर का लेक्चर देख लिया कि 3 घंटे का लेक्चर भाई, इसको 1.5x पे करूंगा तो 3 घंटा लग जाएगा, 2x पे करूंगा तो भी 2 घंटा लग जाएगा। अब तुम 6 बजे तक लाइब्रेरी में रहते हो, तो मान के चलो बहुत पढ़ने में मन किया तो 6:30 बजे तक एक्सटेंड कर दोगे। उसको 7:30 नहीं ना कर दोगे, 1.5 घंटा नहीं ना बढ़ा दोगे। और आशीष सर का लेक्चर कंप्लीट करने के लिए उसको 1.5 घंटा बढ़ाना पड़ेगा। तो जहां मैं 6 बजे लाइब्रेरी से घर जाता था और अभी 5:30 ही बज रहा है, तो सोचा कि अब तो कोई लेक्चर कंप्लीट हो पाएगा नहीं, तो मैं उठ के चल दिया घर। मतलब शायद मैं कहानी ज्यादा ही लेंदी सुना दी, पर तुम लोग फीलिंग समझ रहे हो ना कि अगर छोटा लेक्चर रहेगा ना तुमको और पढ़ने का मन करेगा कि 1 घंटे में जल्दी से खत्म करके निकलो। और जब बड़ा लेक्चर रहेगा ना कि भाई तो 2 घंटे में खत्म होगा, 2 घंटा टाइम नहीं है, अब निकलो जल्दी, तो पहले ही उठ जाओगे। जहां तुमको 6 बजे जाना रहेगा घर, तुम 5:30 बजे चले जाओगे। तो भाई मैं इस मामले में बहुत ज्यादा ही कंफ्यूज हूँ। तुम लोग प्लीज मेरे को सजेस्ट करना कि मेरे को क्या करना चाहिए। और टीके सर का तो सर्कल का लेक्चर ही अवेलेबल नहीं यार, ये भी बहुत बड़ा दिक्कत है। तुम लोग प्लीज सजेस्ट करना कि मैं 2022 वाला करूँ क्या। और भाई अभी का मोस्ट अवेटेड क्वेश्चन कि मैं मैथ्स का नोट्स कैसे बनाता हूँ। लाइक 3-3 घंटे का लेक्चर है, उसका नोट्स कैसे बना रहा हूँ मैं। मतलब भाई ये ट्रिक इतना अच्छा है ना कि अगर तुम लोग को मैथ्स का नोट्स बनाने में दिक्कत होता है तो प्लीज इसको फॉलो करो। लाइक मैं कितना ही ज्यादा परेशान रहता था मैथ्स का लेक्चर करने में, पर भाई अब मेरे को ट्रिक पता चल गया कि कैसे क्या करना है। मतलब अब समझो कि मेरे को इतने अच्छे से समझ आ रहा है ना कि मैं केटी ये सब कर रहा हूँ।
तो भाई मेरा स्ट्रेटेजी ये रहता है ना, जैसे मान के चलो ये स्ट्रेट एंगल लेक्चर नंबर 8 है, तो मैं बस इसको देखने बैठ जाता हूँ लाइब्रेरी में, इसको खोल लेता हूँ और एक रफ कॉपी ले लेता हूँ। इस रफ कॉपी में मैं अप्रोच लिखने का ट्राई करता हूँ कि इस क्वेश्चन में ये वाला अप्रोच लगा, या एकदम सिंपल भाषा में बताऊँ तो जो मेरे को लगता है ना कि सर इस हैंड रिटन नोट्स में नहीं लिखे होंगे, देखो अब मैं रिवीजन करने के लिए और सारा थ्योरी पढ़ने के लिए इसको रेफर करता हूँ। ये आशीष सर का हैंड रिटन नोट्स है, मतलब हम लोग के बैच में अवेलेबल है, अगर किसी को चाहिए होगा तो बोला, मैं PDF भी अपलोड कर दूंगा अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे। मतलब देखो 31 पेज का ये शॉर्ट नोट्स है, इसमें एक एक थ्योरी इसमें लिखा हुआ है। तो जो मेरे को लगता है ना कि इसमें नहीं लिखा होगा, जैसे मान के चलो सर चलते चलते कुछ अप्रोच बता दिए, एक एग्जांपल देता हूँ मैं तुमको, रुको। जैसे यहाँ पे तो मैं बहुत गंदे राइटिंग में लिखा हूँ, पर फिर भी तुम लोगों को समझ आ जाएगा, ऐसा एग्जांपल है। जैसे ये कॉन्सेप्ट था कि दो लाइन L1 और L2 के बीच का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कैसे निकालते हैं, तो ये एक क्वेश्चन था और इसका सर 4 मेथड बताया था इसको निकालने के लिए। तो ये तो उसमें नहीं लिखा होगा क्योंकि ये तो मेथड है, अप्रोच है, ये अप्रोच इसमें लिखने का ट्राई करो। तो मैं देखो चारों अप्रोच लिख दिया हूँ, तरीका नंबर 1, तरीका नंबर 2, तरीका नंबर 3 और तरीका नंबर 4, वही फुल डिटेल में लिख दिया हूँ। अब तो भाई तुम लोग बोल रहे हो इतना गंदा राइटिंग तेरे को समझ कैसे आता है, अभी मेरे को समझ नहीं आ रहा था कुछ, पर भाई मैं उसी दिन इसको घर आके इसका KTK TH बनाने के बाद सबका साथ में, जैसे KTK TH में भी ना बहुत बार बहुत सारा चीज मिल जाता है मेरे को। जैसे फॉर एग्जांपल मैं जो KTK TH बना रहा था जब, तो उसमें मेरे को ये याद आया कि कॉन्ग्रुएंसी का रूल मैं भूल चुका हूँ, क्लास 10th का जो 11th का रहता है जो भी, वो मैं भूल चुका हूँ। तो उसको भी लिख दिया कि एक क्वेश्चन गलती हुआ था कॉन्ग्रुएंसी के रूल की वजह से, तो इसको भी घर आके लिखना है। और उसके बाद याद है मैं तुमको एक मिस्टेक कॉपी दिखाया था, तो उसी के अंदर मैं स्ट्रेट लाइन का भी सारा कॉन्सेप्ट लिख देता हूँ। देखो इसमें सारा अप्रोच ही लिखा हुआ है सब, जो इसमें मेरे को लगता है कि नहीं लिखा होगा क्योंकि ये तो सिर्फ थ्योरी का कॉपी है, उसका सारा अप्रोच मैं यहाँ पे लिखता हूँ। इसमें KTK TE है, जो भी सर रेगुलर क्लास में पढ़ा रहे हैं सबका डिफरेंट अप्रोच है, जो कि अप्रोच है जो सर बोल के बता देते हैं, मतलब उसको लिखते नहीं है। जैसे सर एक बार बताया था कि x बराबर y में जो नीचे वाला रीजन होता है उसमें x बड़ा होता है, ऊपर वाला रीजन में y बड़ा होता है, तो इससे क्वेश्चन आता है और ये मेरे को पता नहीं था, तो इसको मैं पे लिख दिया हूं। पर ये एक क्वेश्चन का अप्रोच है तो वहां पे नहीं लिखे होंगे सर। तुम लोग को ये मेथड बहुत लेंदी लग रहा होगा, पर तुम लोग ये वाला स्किप कर सकते हो, जो मैं इसको व्हाइट कॉपी पे लिखता हूं ना वो वाला पार्ट तुम स्किप कर सकते हो। तुम डायरेक्ट लेक्चर देखो और एक रफ टाइप ही थोड़ा सा अच्छे राइटिंग में, ताकि तुम लोग को एटलीस्ट समझ आ जाए, उसको रफ ही कॉपी पे रहने दो, एक मैथ का अलग रफ कॉपी बना लो। तो उसके अंदर भाई अगर ऐसे ट्राई करोगे ना सिर्फ अप्रोच लिखने का और थ्योरी के लिए उस हैंड रिटन नोट्स को रिफर कर लोगे, भाई एकदम तुम्हारा सब टाइम बच जाएगा। कभी कभी तो लगता है मैं सारा ट्रिक बता के खुद फेल हो जाऊंगा, सब कोई पास हो जाएगा, क्योंकि इतना अच्छे तरीका मैं खुद ही यूज नहीं कर पाता हूँ, क्योंकि आलसी मैं पढ़ता ही नहीं हूँ तो कहाँ से यूज करूंगा। भाई मजाक साइड में, इस ट्रिक को एकदम ही यूज करके देखना, एक बार बस यूज करके देखना किसी चैप्टर में, बहुत फायदा होगा तुम लोग का। तो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो गाइस, सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग।